हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैं आज आपसे थोड़ा सा पढ़ाई से अलग तरीके की बात करने आया हूँ। अब वो क्या बात है, जैसे कि थंबनेल में तो आपने देख लिया है कि एक हैबिट जो आपको नीट में या जेई मेंस में गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा सकती है, गवर्नमेंट सीट को आपको दिला सकती है। अब वो क्या हैबिट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये बेसिकली एक ऐसे स्टूडेंट की हैबिट मैं आपके सामने बता रहा हूँ जो सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सेलेक्ट हो चुकी है स्टूडेंट, और उसने ये हैबिट सभी बच्चों के सामने भी बताई थी कि मेरे अंदर ये हैबिट थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, सभी से शेयर करना चाहता हूँ। वो हैबिट है कि आप जो है ना, डेली जो कोचिंग में पढ़ के आते हैं, बस आप में एक कमी है कि आप उसे घर आके देखते नहीं है एक बार भी उठा के। अब होता क्या है कि हम कोचिंग में डेली का डेली सिलेबस चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, चलता जा रहा है। अब उससे मतलब सिलेबस तो निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। यही काम हो रहा है आप लोगों के साथ कि सिलेबस फटाफट भागता जा रहा है और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। जैसा आप पहले दिन आए थे कोचिंग में, आज भी अपने आप को वही फील कर रहे हो आप। बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं हो रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो चीज आप कर चुके हैं वो सब आप भूल चुके हैं। वो कुछ भी आपको याद नहीं है। पुरानी चीजें अभी आपसे पूछ ली जाएं तो आप कहोगे कि सर हमारे तो याद नहीं है, हम तो भूल गए। तो ये जो हैबिट है, ये हैबिट आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लिया जाए तो जो चीज आपने पढ़ ली ना, वो आपसे कभी भी पूछे जाए आपको वो याद होनी चाहिए। अब उसका क्या तरीका है? अब उसका तरीका क्या है कि सर हम ऐसा करें कैसे? तो वो हैबिट हमें क्या चेंज करनी है अपने अंदर, मतलब क्या हैबिट डालनी है हमको अपने अंदर। तो भाई तरीका ये है कि उस स्टूडेंट ने ये बताया था कि मैं ना जो भी कोचिंग से डेली पढ़ के जाती थी, मेरे अंदर ये एक हैबिट थी कि मुझे शाम को सोने से पहले 15 मिनट उसको जरूर देना है। 15 मिनट पर सब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आज मैं फिजिक्स पढ़ के गई तो फिजिक्स को 15 मिनट मुझे वो कॉपी जरूर देखनी है जिस कॉपी में सर ने आज का काम कराया। उस 15 मिनट को मैं डेली 5 दिन तक रेगुलर पढ़ती थी। अब जैसे आज मैंने जो काम कराया उसे 15 मिनट पढ़ा, 15 मिनट अगले दिन का काम, 15 मिनट उससे अगले दिन का काम। आज वो 15 मिनट लगेंगे, अगले दिन उसे 15 मिनट नहीं लगेंगे मुझको पढ़ने में, मुझे केवल 5 मिनट लगेंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे वो फिर 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। पर वो 3 बार जब मैंने उस कंसेप्ट को देख लिया, अब ये रूटीन ना फॉलो होना चाहिए, सर्किल में चलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आज का काम है, आज आपने 15 मिनट आके उसको पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे आज का काम 5 मिनट पढ़ना, 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में आप उसको बस एक एक निगाह दौड़ानी है उसके ऊपर, वो देखना है कि क्या क्या बताया था, क्या क्या कंसेप्ट था वो। तो 2-3 बार जब वो कंसेप्ट रिपीट हो जाता है तो हमारा वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। बस ये आपको बताना है। अब जैसे अगले दिन का जो कंसेप्ट होगा वो फिर से 15 मिनट दीजिए, उसे अगले दिन 5 मिनट दीजिए। फिर तो आप 5 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो 5 दिन में वो कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो कंसेप्ट एक तरफ रख दीजिए। आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसे याद आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से। तो मुझे ये स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी, बहुत मतलब इफेक्टिव लगी। ठीक है ना, जिससे कि आप बहुत जल्दी सिलेक्शन को ले सकते हैं। सिलेक्शन में मेन चीज यही होती है, एक मतलब बड़े से डॉक्टर हैं मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि यानी चीजों को ना बस मतलब ग्रैस्प करो, अपने अंदर रखो, उनको रटो जितना हो सके, उस चीज वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो ये सबकी स्ट्रेटजी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस से ही आपको बातें बतानी मैंने सही समझी। तो चलिए ज़्यादा वक्त लेता नहीं मैं आपको, अपने अंदर ये हैबिट डालिए कि आप डेली का काम जो लेके आते हैं उसको 15 मिनट रोजाना देना है। फिर अगले दिन दूसरे कंसेप्ट के लिए 15 मिनट और पिछले वाले के लिए 5 मिनट देंगे। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और जल्दी से जल्दी आप वो सारे कंसेप्ट रिवाइज भी कर लेंगे। और रिवीजन ही हमारी की है सिलेक्शन की।
सिलेक्शन तभी होगा जब रिवीजन होगा अच्छे से। तो और कुछ नहीं है, आपको ये काम जरूर करना। प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करते ही है, प्रैक्टिस से जो है बार बार रिवाइज होता है, वो ठीक बात है। लेकिन ये ना हो कि कंसेप्ट आप भूल जाएं या वो, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आप उनको रिवाइज भी करेंगे कि आज क्या बताया था सर ने, सर की बातें भी याद होनी चाहिए आपको, तब जाके आप इतने बड़े कंपटीशन में जो है अपने मन मुताबिक सीट ले सकते हैं, जैसी आप चाहें, जैसा आप कॉलेज चाहें वैसा कुछ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप अपने अंदर ये बदलाव लाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। और बाकी कल मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में, मिल ही रहे हैं हम डेली का डेली, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। चलिए, ओके।